जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस। जो बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसी में अगला कड़ी सेट नंबर 9 का आता है। इससे पहले सेट 1 से 8 तक अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। निम्न में से सही को सही सुमेलित है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? गौतमी बालश्री से, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। इनमें सभी यानी सभी के सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? यहाँ पे अध्यक्षता की बात कर रहा है। ऐसे अशोक के समय में अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने इसकी क्या किया था? अध्यक्षता किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। यानी सभी के सभी क्या कथन है सिकंदर के बारे में? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला अरब आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। इसने दाहिर को हराने में इसको क्या हुई? सफलता मिली थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो अब्बास खां सारवनी। ये कौन था? ये शेर शाह का इतिहासकार था। इसने शेर शाह का क्या लिखा था? इतिहास लिखा था। बाकी सभी के सभी जो इतिहासकार इनका संबंध दिल्ली सल्तनत काल से रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? किसकी? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो बदायूं ने अकबर के धार्मिक के जो दिन बनाया था उसकी आलोचना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था। ये शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो दिल्ली में किया गया था, यमुना नदी के किनारे पर। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? किसने मांगी थी? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? ये मैसूर का शासक था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस तिथि से हुआ? इसमें पूछा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? इसकी घोषणा की गई थी कि मैंने बंग भंग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और इसके लिए एक विधिवत बैठक 7 अगस्त 1905 में हुआ था। और यह 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। तो इसमें पूछा कि किस तिथि से हुआ? तो 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कुट को चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये भी मार्च 1931 में हुआ था। और भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुई थी? तो ये इनको हुई थी 23 मार्च 1931 में। और गांधी और इनविल के बीच समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। सबसे पहले क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता होता है। और इस गांधी इरविन समझौता में भगत सिंह के फांसी के बारे में गांधी जी ने कोई चर्चा नहीं की थी, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है, चाहे अफवाह था, जिस वजह से लोग गांधी जी से नाराज थे। तो पहले गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, उसके बाद भगत सिंह को क्या पड़ेगी? फांसी हो जाएगी। और उसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने जाते हैं। यानी 4 3 2 1 इसका क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कितनी थी? तो 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? ये अनुच्छेद 23 लगाता है। अनुच्छेद 24 में क्या हो जाता है कि इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम पे नहीं लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 14 क्या होता है? विधि की समानता होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन है, बिल्कुल सही। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करे, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये क्या है? ये सही नहीं है, गलत है। यानी इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जाता है जब लगे कि उन्होंने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है या अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, उसी कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम 50 सांसद का क्या होना चाहिए? समर्थन प्राप्त होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो तमिलनाडु में कितना हो जाता है? 18, और कर्नाटक में हो जाएगा 12, बिहार में 16 और बंगाल में भी 16। उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में हो जाता है 10 और गुजरात में हो जाता है 11, छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3। इस प्रकार क्या हो जाएगा? बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो किसका रहा? ये हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी का। ये कब से कब तक थे? तो 1980 से 89 तक। 1980 से क्या हो जाएंगे? 89 तक इनका कार्यकाल रहा। ये 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। 7वीं और 8वीं लोकसभा के बीच अध्यक्षता इन्होंने किया था। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों क्या होते हैं? पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, जबकि नगर परिषद नगर निगम के अंतर्गत आता है। भारत में बलवंत राय मेहता आयोग था, उन्हीं की सिफारिश पे भारत में क्या बोलते पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 में आता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त किस भाग में आता है? तो ये आते हैं भाग 15 में, और इनका आर्टिकल कितना हो जाता है? 324 से 329। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? किसकी बात हो रही है? राज्य लोक सेवा आयोग की बात होती है। 41वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 65। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ठीक है, क्या नाम है इनका? उस्ताद जाकिर हुसैन। ये क्या थे? एक तबला वादक थे। बांसुरी से किसका नाम आता है? हरिप्रसाद चौरसिया का नाम किससे आता है? हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आ जाता है बांसुरी से। सितारा में आ जाता है पंडित रविशंकर प्रसाद का, और सरोद के लिए जाता है अमजद अली खां का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। और पहला इसका बैठक कब हुआ था? 2018 में। ये भारत और फ्रांस के भारत और फ्रांस के सहयोग से मिला, दोनों के सहयोग से हुआ है। कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में इसका गठन हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। कहाँ पे है? ये हो जाता है कोचीन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं?
तो गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में भी, और महानदी बेसिन, यानी तीनों के तीनों जगह पाया जाता है। गंगा डेल्टा बेसिन में भूतापीय जल स्रोत नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो क्या हो जाएगा? सीवेज। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक क्या हो जाता है? ये द्वितीयक प्रदूषक हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्व एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? कहाँ पे ये? तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत में बाघ परियोजना कब से शुरू हुई, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब से? 1973। भारत में बाघ परियोजना कब से हुआ? तो 1973 से। आगे देखते हैं, श्रेकनई, क्या नाम है? श्रेकनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? ये हो जाती हैं वशिका परमार। और सिनी सेठी क्या थी? ये फेमिना मिस इंडिया चुनाई गई थी, सिनी सेठी। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी यूट्यूब के सीईओ कौन है? ये हो जाएंगे नील मोहन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया? ये विशाखापट्टनम में किया गया। ये नौसेना का क्या है? सैन्य अभ्यास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? तो ये पुर्तगाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2023 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें हरियाणा को क्या मिला है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो ये सवाल इसका क्या हो जाएगा? 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक तरफ राज्य के नाम है तो दूसरे तरफ वहाँ के राज्यपाल का नाम है। असम में कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। झारखंड में सीपी राधा कृष्णन। मेघालय में फागू चौहान। और हिमाचल प्रदेश में कौन है? हिमाचल प्रदेश में जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल। कौन हो जाएंगे? शिव प्रताप शुक्ल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? ये हो जाता है स्माइल योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? ये हो जाते हैं शशि थरूर जी। भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? तो हो जाएंगे अनिल चौहान। भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जी। जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये हो जाएगा LVM-13M2। आगे देखते हैं, बजट 2023-24 की में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो 79,000 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान, तो दलहन में भारत का स्थान क्या हो जाता है? पहला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की? कहाँ से? तो यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा चला था ऑपरेशन? ऑपरेशन गंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये हो जाता है मिजोरम में। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 मनाया गया? तो ये रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? बी ह्यूमन काइंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी स्वेप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? ये हो जाएगा मालदीव के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 22वां एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी ये राफेल नडाल बन जाएंगे। इन्होंने 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीता है, जबकि रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम ये भी जीत चुके हैं। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को, किसके द्वारा? यूनेस्को के अमृत
सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? कौन सा नृत्य हो जाएगा? गरबा को। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये अमित शाह के द्वारा किया गया, स्टैचू ऑफ पीस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? ये बन गया तोमर लिस्ते। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो ये 2041 तक। आगे देखते हैं, हाल ही में फिशी के अध्यक्ष कौन बने? फिशी के FICCI इसके अध्यक्ष कौन बने? तो शुभ्रकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध था सामाजिक एक क्या थे? कार्य करता थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आइसलैंड को किस नाम से? अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में? बिहार से बिहार राज्य नहीं हो जाएगा, जबकि बिहार जलप्रपात किस में? राजस्थान में पड़ता है। आगे देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो ये लाल मिट्टी में किसकी? आयरन और सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता ये 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के शायद वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता की वजह से हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये हुआ था 1960 में, देख लीजिएगा, शायद यूनो में मैटर गया था, ध्यान में नहीं आ रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाता है नागपुर में। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा कटिहार। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? ये हुआ था 1998 में। कोल डैम परियोजना किस राज्य में? ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा योजना है? कोल डैम परियोजना। कहाँ पे हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज सही है, प्रेशर का पास्कल ये भी सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला क्या ये? मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला क्या ये? गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? ये हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना। इसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? यानी ये क्या हो जाता है? बल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? ये हो जाता है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की का गति। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? गामा किरण का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? इसका कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक या अनंत? क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए 72 का क्या होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का आमतौर पर दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाया जाता है? ये किलोवाट घंटा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक तरफ आविष्कार है तो दूसरे तरफ क्या है? आविष्कारक। टेलीफोन का ग्राहम बेल, डायनेमो का माइकल फैराडे, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। यानी सभी के सभी क्या है? सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 11.11%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है इसमें? गलत पूछ रहा है। अधातुएं धनायन बनाती है, यही गलत है। अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये हिदेकी युकावा ने, हिदेकी युकावा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच से समानता है? ये हो जाता है अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है? इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? अगर किसी आवर्त के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है तो इसका मतलब होता है कि उसका धात्विक गुण में क्या होगा? कमी आएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये किससे बनी होती है? ये सुक्रोज, ये काइटिन और पेक्टिन, यानी बी और सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। फलों में मीठेपन निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फल मीठा होता है किस शर्करा के कारण? ये होता है फ्रक्टोज के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है? ये हो जाता है एनीमिया। इसमें क्या हो जाएगा 84 का? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार पूछा ना, सॉरी अनुवांशिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? थैलोसीमिया। क्या हो जाएगा? थैलोसीमिया। एनीमिया नहीं, क्या हो जाएगा? थैलोसीमिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जियो के वैज्ञानिक नामांकन की द्विनाम पत्ती कौन सी है? द्विनाम पत्ती किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ये हो जाते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ये हो जाता है पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। रक्त ज्ञानेंद्रिया इनपुट में मदद करती हैं, ये क्या है? ये गलत है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? कहाँ पे होता है लिम्फोसाइट का? अस्थि माजा में। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ये हो जाता है किसमें? तो केचुआ में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। अगर आरबीआई अपना बैंक दर कम कर दे तो इसका प्रभाव क्या होता है? कि बाजार में अधिक तरलता आ जाती है, यानी मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है? ये मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के विपरीत कुछ संबंध को दर्शाया जाता है फिलिप्स वर्क के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? ये क्या होता है? ये एक सुरक्षित बाजार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में बैंक दर वह दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो ये वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, यानी सभी के सभी क्या किया जाता है? ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ तक 95 क्वेश्चन तक जीके जीएस कंप्लीट होता है। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, देखते हैं उनको भी। पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? इसको कितना बेचना होगा? 3380 रुपये। 1950 में बेचने पर क्या होता है? 25% की हानि, यानी 75। और इससे क्या होता है? 30% लाभ बाद एक्स मान लीजिए और नीचे 130। इसको हल कर दीजिए, जो एक्स का मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97।
ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का, सी डी का, तो ए डी का पूछा है, तो ए डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की गति का कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो ये 60% बढ़ाना पड़ेगा। 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 है और एक नए विद्यार्थी के जुड़ने पर औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी 13 व्यक्तियों के आने से औसत 19 की कमी हो जाती है और 12 का 20 है। इसका जो हल करने पे आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 7 आ रहा है। और जैसे इस एक और तरीका है, जैसे 12 विद्यार्थियों की 20 वर्ष वायु है, एक कम हो जा रहा है, यानी सबका कितना हो जा रहा है, एक एक कम, औसत कितना हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। और कितने विद्यार्थी हैं, तो 12 - 7। आगे देखते हैं, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो इतना में निम्नलिखित में से हमेशा विभाज्य होगा। तो यहाँ तो n का मान 1 रख दीजिए, तो 3 का पावर 4 और -4 का पावर 3, 3 का 9, 9 27 27 81, 4 का 16, 16 का 64, 11 में 4 घटा 7 4 11, 7 1 17, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार 100 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इस तरह इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले सेट, यानी सेट नंबर 10 के साथ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार 1 से 9 तक वीडियो अपलोड हो गया है। बहुत जल्द इसके अगले सेट नंबर 10 से के साथ मिलते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।